हम लाभ हानि के चैप्टर में और भाग 4 को शुरू कर रहे हैं। लाभ हानि भाग 4 चैप्टर है लाभ हानि का और पार्ट है 4। इसमें हम कर्मागत बट्टा देखेंगे। कर्मागत बट्टा क्या होता है? कर्मागत बट्टा, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। कर्मागत बट्टा क्या होता है? देखो, कर्मागत बट्टा होता है अगर किसी वस्तु का कर्मागत बट्टा, अगर किसी वस्तु का कर्मागत बट्टा 20%, 10% तथा 5% हो, 20%, 10% तथा 5% हो, तो इसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ इसका अर्थ है कि वस्तु पर पहले 20% की छूट दी जाएगी। वस्तु पर पहले 20% की छूट दी जाएगी, फिर घटे हुए मूल्य पर 10% की छूट दी जाएगी। फिर जो 20% निकाल देंगे, जैसे 100 है तो 100 में से 20 निकाल दिया तो 80, मतलब घटा हुआ मूल्य 80 हो गया इसका। वस्तु पर पहले 20% की छूट दी जाएगी, मतलब यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो 20% निकाल देंगे, 80 बच जाएगा। फिर 80 का हम 10% और निकालेंगे, फिर घटे हुए मूल्य, घटा हुआ मूल्य कौन सा? 80। फिर घटे हुए मूल्य पर 10% छूट दी जाएगी, छूट दी जाएगी। अंततः मतलब 10% और घटाने के बाद 80 में से 80 का 10% कितना हो गया? 80 का 10% हो गया 8। 80 में से 8 घटाएंगे तो 72 रुपये बचेगा। ये अंततः घटे हुए मूल्य पर अंततः घटे हुए मूल्य पर 5% की छूट दी जाएगी। अब देखो, एक उदाहरण से समझो आप। उदाहरण, जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य है ना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। जैसे माना अंकित मूल्य 100 रुपये है, मूल्य 100 रुपये है, तो इसमें यदि अगला बट्टा दे रहा है, देखो 3 बट्टा दे रहा है, क्रमागत बट्टा है, 20% है, 10% है और 5% है, ऐसे। तो जो पहला जो बट्टा है ना, क्रमागत बट्टा, वो 100 रुपये में से 20% कम करेंगे, मतलब 100 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 80%। फिर 80 पे और 10% बट्टा और देगा, 80 पे 10% देगा, तो ये हो गया 8 रुपये। और 8 निकालने के बाद 80 में से 8 निकालेंगे, 80 माइनस 8, तो ये बचेगा 72 रुपये। ठीक है। अंतः तो ये 5% बट्टा जो लास्ट में बचा है वो 72 इंटू 5%, तो 72 का 5% हुआ 3.6।
₹6, ₹3.60। तो ₹3.60 72 में से और घटाएंगे, 60 पैसे और घटाएंगे, तो ये जो बचेगा, ₹68.40 जो बचेंगे, ये लास्ट में इसका मूल्य आएगा। ठीक है, सॉरी। तो अब हम इसमें जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स देखेंगे भी। अब क्या क्या ट्रिक्स जो है वो यूज हो सकती है इस अध्याय के अंदर, कौन कौन सी ट्रिक्स प्रयुक्त होने वाली है, ट्रिक्स और कंसेप्ट इस अध्याय में प्रयुक्त होने वाली ट्रिक्स एंड कंसेप्ट। तो जो ट्रिक नंबर 1 है वो क्या बोल रही है, देखो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक 1 है वो ये है, ट्रिक 1 है, अगर किसी वस्तु को X रुपए में बेचने पर A% की हानि होती है, A% की हानि होती है, तो B% लाभ कमाने के लिए, B% लाभ कमाने के लिए इसे X गुणा 100 + B भाग 100 - A रुपए में बेचना होगा, ये ट्रिक है अपनी 1। इसके उदाहरण भी करेंगे, उदाहरण सहित अगले जो वीडियो हैं में इसे उदाहरण सहित समझेंगे, ट्रिक जो 2 है वो क्या कह रही है, ट्रिक 2 उसमें क्या समझेंगे। ट्रिक 2 ये कह रही है कि अगर किसी वस्तु को अगर X रुपए में बेचने पर किसी भी वस्तु को अगर X1 रुपए में Y वस्तु खरीदकर Y1 वस्तु खरीदकर इसे X2 रुपए में Y2 वस्तु बेचने पर उसे प्रतिशत लाभ या हानि, तो इसका जो सूत्र है वो क्या होगा,
x2y1 माइनस x1y2 भाग x1y2 इंटू 100। या हम उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं कि इधर लिख लेते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, और ऊपर लिख लेते हैं रुपया, रुपया और मात्रा, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, और ये x2 है और ये y2 है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या लिखेंगे, देखो सूत्र क्या बनेगा हमारा, लाभ का, लाभ प्रतिशत या हानि जो भी प्रतिशत है, या जो भी हानि प्रतिशत है, इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा, देखो इसका सूत्र बनेगा x1y2 सॉरी x2y1 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 माइनस x1y2 भाग x1y2 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई 100 से।